हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपनी प्रीवियस वीडियो में कि यूपीएससी या स्टेट पीएससी जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, दोनों को लेकर के आप एक कॉमन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी अगर कर रहे हैं तो उसके लिए एक बेहतर अप्रोच क्या हो सकती है। उसी कड़ी में मैंने आपको बताया था कि मैं एक एक करके आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा और करंट अफेयर को कैसे तैयार करना है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये आपको बताया कि करंट अफेयर को कैसे पढ़ना है और कैसे उसे सारे सब्जेक्ट के साथ लेकर के चलना है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ वो है पॉलिटी सब्जेक्ट, यानी कि राज व्यवस्था। इस सब्जेक्ट के बारे में लगभग जो भी व्यक्ति तैयारी करता है वो सभी जानते हैं कि इसके लिए सबसे पहले अगर हम ध्यान दें तो उसके रिसोर्स में सबसे महत्वपूर्ण आती है इसको तैयार करने के लिए इसकी सबसे अच्छी और फेमस बुक कौन सी है। तो एक नाम लक्ष्मीकांत, ये सबसे ज़्यादा फेमस बुक है। कोई भी बुक इसलिए नहीं पढ़ी जानी चाहिए कि उसे एक बहुत बड़े मात्रा में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी बुक के अच्छे होने का कारण उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होना नहीं होता, बल्कि वो अपने सब्जेक्ट को कितने सरल तरीके से, दूसरा कॉन्सेप्ट को कितनी आसानी से आप तक डिलीवर करती है, और सबसे बड़ी बात एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ तो नहीं है जो उसमें छूट रहा हो या कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उसकी रेंज से बाहर हो, तब उस बुक को एक अच्छा सोर्स माना जा सकता है, अन्यथा नहीं माना जा सकता। तो लक्ष्मीकांत इस दोनों पैरामीटर पर खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मीकांत सरलतम रूप से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती है, और इसके साथ साथ इसकी सबसे अच्छी बड़ी बात है कि ये इतनी अच्छे फॉर्मेट में लिखी गई है कि लगभग लगभग सारे डायमेंशंस को कवर करती है, और एक बेसिक कॉन्सेप्ट और हर एरियाज़ को, जो कोर एरियाज़ हैं अपनी पॉलिटी को समझने के, उन सारे एरियाज़ को ये कवर करती है। ये इसकी सबसे अच्छी खूबसूरती है। इसीलिए मेरा भी मानना है, या आप किसी से भी पूछे, लक्ष्मीकांत मस्ट बुक है जिसे पढ़ा जाना चाहिए। मैंने अक्सर ये देखा है कि अगर स्टेट पीएससी की बात करें तो एक वाणी पब्लिकेशन की बुक आती है, वो भी एक जीनियस बुक है। मैं इसको जीनियस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैंने खुद इस बुक को देखा हुआ है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये लक्ष्मीकांत से 1/4 और यहाँ तक कि मैं कहूँगा 1/5 साइज में है, यानी कि 5 गुना छोटी है ये। लेकिन इसने हर एक डायमेंशन को, कॉन्सेप्ट को न केवल समझा है, बल्कि उस कॉन्सेप्ट को इसने बहुत अच्छे से बताया है। हाँ, कुछ एरियाज़ हैं जो इसमें छूट जाते हैं, जैसे आयोग वगैरह इसमें नहीं दिए हुए हैं डिटेल से, इसके लिए आपको अलग से जाना होगा। ये कॉमन प्रॉब्लम है वाणी पब्लिकेशन की बुक में। पर नया एडिशन आप देख सकते हैं, शायद उसमें जुड़ गई हो। ये भी बहुत अच्छी बुक है। अगर आप स्टेट पीएससी बस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मानना है आप इसमें भी जा सकते हैं। पर यदि आप एक कॉमन अप्रोच लेकर चल रहे हैं तो मेरी मानिए, अगर आपके पास समय है और आप कम से कम 1 से 1.5 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा आपको यही कहना है कि लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, आप इसके साथ जाइए। इसको कम से कम मैंने आपको बताया है कि किसी बुक को पढ़ने के 3 अप्रोच, यानी कि किसी बुक को पढ़ने के लिए 3 बार रीडिंग देना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? 3 बार रीडिंग। एक बार मैंने आपको बताया लाइन बाई रीडिंग होती है, दूसरी है टू द पॉइंट रीडिंग होती है, और दूसरी के बाद तीसरी जो होती है ये आपका रिवीजन कंटेंट तैयार करती है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो नोट्स नहीं बनाते, और कहाँ तक आप इतनी मोटी बुक का नोट्स बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। तो कुछ लोग इसी लक्ष्मीकांत को इस तरीके से अंडरलाइन करते हैं कि इसी से मल्टीपल रिवीजन हो सके, है ना। तो आप 3 बार जब रीडिंग करेंगे तो पहली बार तो आप पेंसिल से रीडिंग करते हुए पूरी बुक को ही अंडरलाइन कर देंगे। फिर आप देखेंगे पी वाई क्यू आप पहले ही देखेंगे शुरू करने से पहले,
जिससे आपको ये समझ में आए कि टॉपिक्स को कैसे कवर करना है। पर जब टॉपिक वाइज आप बुक पढ़ेंगे, जैसे आप मान लीजिए डीपीएसपी पढ़ रहे हैं या आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, तो फिर उसके पीवाईक्यू भी निकाल लीजिए। अब जब आप उसको पढ़ेंगे, लाइन बाई लाइन आपने पढ़ा, फिर पीवाईक्यू देखा, तो अब आपको पता चलेगा अरे यार यहाँ से ये क्वेश्चन आए हैं और मैंने इसको पढ़ तो लिया, पर देखो ये चीज़ें मुझसे छूट रही या मैं इसको पकड़ नहीं पाया। तब आप हाईलाइटर का उपयोग करेंगे दूसरी रीडिंग में, क्योंकि अब आपको पता है कि वो कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिन्हें हम नहीं छोड़ सकते। और जब तीसरी रीडिंग मारेंगे आप, तब तक आप ये बहुत अच्छे से जान चुके होंगे बार बार पीवाईक्यू देखकर कि मुझे इस बुक को कैसे पढ़ना है और किन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है और किन चीज़ों को बार बार रिवाइज करना अनिवार्य है, जो भूल जाएंगी और गलतियां कराएंगी। तो रिसोर्स का मतलब केवल बुक को एक बार पढ़ लेना नहीं होता, बल्कि बुक को इस तरीके से पढ़ना होता है कि उसमें से कोई भी कोर कॉन्सेप्ट आपकी नज़र से नहीं चूकना चाहिए, कोई भी कोर सब्जेक्ट आपको अच्छे से कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट हो जाना चाहिए। तब फिर आप लक्ष्मीकांत पढ़ें या वाणी पब्लिकेशन पढ़ें, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसे प्रेफर करना चाहते हैं और किस एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपकी तैयारी है, ये महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने बताया कि आप पीवाईक्यू करेंगे, तो पीवाईक्यू मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछले 2010 से 2026 तक का जो पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू अनिवार्य है, इतना तो करना ही है। क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम 2 से 3 बार पैटर्न एग्ज़ाम का बदला है। केवल सिलेबस बदलना या एग्ज़ाम करना या फॉर्मेट जारी होना कि अब से पेपर ऐसा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर समय के साथ कैसे पेपर इम्प्रूव हो रहा है या कैसे एग्ज़ाम की डिमांड बढ़ रही है या बदल रही है, पेपर को डिज़ाइन करने की, क्वेश्चन को फ्रेम करने का कैसे सिस्टम बदल रहा है और कैसे आप कॉन्सेप्ट तक सीमित थे, आप फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट तरफ जा रहे हैं और उसको कैसे लेकर के चलना है। ये आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो आप पाएंगे कि डीपीएसपी में जो पहले क्वेश्चन पूछ रहा था, अब उसके बाद जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अब जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उसमें कैसे बदलाव आ रहा है। तब आप एक कोर एरिया को समझ पाएंगे कि डीपीएसपी को अब हमें कितनी गहराई तक पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को हमें कितने कम महत्व देना है। तो आप ये पीवाईक्यू से ही समझ सकते हो। तो पीवाईक्यू आपको ये बताता है कि कौन से टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा महत्व देना है, किस टॉपिक पर कैसे कॉन्सेप्ट और फैक्ट की ज़रूरत है, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या छोड़ सकते हैं और क्या नहीं छोड़ सकते हैं। ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, ये केवल पीवाईक्यू बनाता है। और आप एक चार्ट बना लेते हैं, आपको ये पता चल जाता है कि इससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं और इससे बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, इससे 2 से 3 साल में क्वेश्चन आ रहा है इस टॉपिक से। और एक बहुत अच्छा आपके पास नोट्स होगा। मान लीजिए आप लक्ष्मीकांत, ये बुक है आपकी, आपने उसमें एक चार्ट बना कर रखा है कि इसमें ये टॉपिक ये इतने महत्व का है, आपने पहले ही बुक में आगे रख लिया। अब आप जब भी बुक पढ़ेंगे तो पहला एक पेज आप उसमें ऐड कर चुके होंगे पीवाईक्यू एनालिसिस का, और उससे आपको ये पता चलेगा कि भाई ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें ये टॉपिक महत्वपूर्ण है और इन टॉपिक को हम नहीं छोड़ सकते। तो आप एक बहुत अच्छी रणनीति के साथ और बहुत अच्छे माइंड के सेट के साथ तैयारी करेंगे। दिक्कत क्या है, पढ़ते सब हैं पर कैसे पढ़ना है, यही वो अंतर है जो स्मार्ट स्टडी और बहुत बेकार स्टडी का छोटा सा फ़र्क है। बेकार स्टडी, कोई भी स्टडी बेकार नहीं होती, पर पढ़ते रहना और टू द पॉइंट पढ़ना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। गलतियां नहीं होती जब आप पीवाईक्यू को लेकर के चलते हैं। मान लीजिए पीवाईक्यू आपके लिए जान है, इनको आप नहीं छोड़िए, क्योंकि यही आपको बताएंगे कि आपको किसी भी तैयारी में बढ़ना कैसे है, चीज़ों को सीखना कैसे है। तो देखिए, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिया, लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आपने पीवाईक्यू को देख लिया। एक पीवाईक्यू की मृणाल सर की आती है, मैं किसी का प्रमोट नहीं करता हूँ, लेकिन जो सच है वो बताना चाहिए। लगभग सब उपयोग करते हैं। 1995 से 2026 तक की बुक आती है मार्केट में, मृणाल सर की फ़ोटो के साथ, आप उसको देखिएगा जाकर के, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि इससे तो आपको नहीं, सबसे बड़ी मदद ये हो जाएगी कि आपको हर एक टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हैं, हर एक टॉपिक के कितने मैक्सिमम क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे मिल जाएंगे। और उसके अगर आपने लक्ष्मीकांत के साथ उन पीवाईक्यू के ऐसे क्वेश्चन जो आपको कवर नहीं हुए हैं उसके नोट्स बना लिए, जब आप करेंगे तब आप पाएंगे कि इसके नोट्स और आपकी बुक के नोट्स आपको एक जगह जो कंपाइल कर लेंगे तो आप एक एक्स्ट्रा एज के साथ एग्ज़ाम देंगे, जिसमें आप अपने आप को बहुत अच्छी स्थिति में पाएंगे।
जिस भी एग्ज़ाम में आप तैयारी कर रहे हैं, जिस ईयर में बात कर रहा हूँ मैं, कि जैसे आप यूपीएससी 2027 की बात करें, आप यहाँ तैयारी कर रहे हैं, तो अब आप जनवरी से लेकर के अगले मार्च तक, जी हाँ, कब इतना करंट अफेयर भी करेंगे। तो जब आप करंट अफेयर को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस साल कौन से टॉपिक चर्चा में है। तो आप सबसे पहले तैयारी करते समय अपनी बुक में उन टॉपिक को महत्व देंगे, उन टॉपिक को अंडरलाइन करेंगे। अपने जो मैंने आगे वाला एक पेज बताया कि एक पेज आप आगे लगाएंगे जिसमें आप लिखेंगे कि कौन से टॉपिक पूछे जा रहे पीवाईक्यू एनालिसिस से। उसी में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक का एक इंडेक्स बना लेंगे जिसमें आप करंट अफेयर से देखेंगे कि यार ये करंट अफेयर में चर्चा में रहे, तो क्या कुछ छूट रहा है क्या नहीं छूट रहा है। बुक को पढ़ने में वो एक पेज जो आप आगे अटैच करेंगे अपनी बुक में, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। तो आप करंट अफेयर को भी लेकर के चलेंगे। मंथली कंपाइलेशन पढ़ना है, कुछ भटकना नहीं है। हर मंथ के लास्ट में आपको एक मिल जाएगा, आप रिवीजन नोट्स में उसको ऐड करते चले जाएंगे। वो चीज़ जो बुक में, जो आपकी मान लीजिए लक्ष्मीकांत में आप पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत में है, वो तो आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है, वो आपको पता है। और जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, जो उसमें नहीं है, मतलब जो नई चीज़ आई है, कोई नया एक्ट आया है या नया कोई योजना बन गई है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको जानना ज़रूरी है, उसके करंट अफेयर ज़रूरी हैं, तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप करेंगे कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक पेज में, वाइट पेज का सबसे बड़ा महत्व है, तो आप उस वाइट पेज में करंट अफेयर के रूप में उसको लिख लेंगे। और जिस भी एरिया से वो जुड़ता होगा, मान लो फंडामेंटल राइट से जुड़ रहा है, उस एरिया में उस वाइट पेज को ऐड कर लेंगे। ऐड करके चलना ये सबसे अच्छी अप्रोच है कि करंट अफेयर में जो टॉपिक चर्चा में है उसको बुक में उसी एक और टॉपिक के साथ ऐड करते चले जाइए, तब आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो चीज़ें थी, तो आपने बुक पढ़ी, बुक को अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं नहीं कहता कि आप लक्ष्मीकांत के पूरे नोट्स बनाएं। पीवाईक्यू को आप देख लें, इसके जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं वो ज़रूर आप वाइट पेज में लिखें। तीसरा, करंट अफेयर में वो टॉपिक जो नए हैं या जो कोर कॉन्सेप्ट नए हैं जो आपने जाने हैं उसको भी वाइट पेज में लिखें। तो पीवाईक्यू और करंट अफेयर, ये दोनों जो चीज़ें हैं, इनके पेजर नोट्स बन जाएंगे आपके, ठीक है। तीसरी बात ये है कि आप टेस्ट सीरीज देंगे, पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँ कि अगर आपके संभव हो सके तो दृष्टि आईएएस की एक पीपीएस करके बुक आती है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, ये एक बहुत शानदार बुक है। अगर आपको किसी भी विज़न या वाजीराम, फोराम आईएएस, किसी की भी बुक ऐसी मिले, वो आपका प्रेफर करने का तरीका है, आपको अपने पढ़ने का तरीका है, आप जिसको प्रेफर करना चाहे करें। पर मैंने पीपीएस को देखा है और इसकी क्वालिटी को देखा है, और सबसे बड़ी बात यह है इसका महत्व मैंने समझा है। सीधे ऐसे क्वेश्चन जो हमें लगा ये कहाँ से आए, पीपीएस से मुझे मिले। कभी आगे होगा तो ज़रूर दिखाऊंगा आपको। पर क्यों ऐसा है, क्योंकि दृष्टि पब्लिकेशन की जो ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज बुक है, तो इस बुक में की सबसे बड़ी खासियत ये है, इस बुक के फ्रंट पेज पे ही लिखी हुई है कि इसमें यूपीएससी के पीवाईक्यू ही हैं। बस अंतर इतना है कि इसमें सिर्फ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के पीवाईक्यू नहीं हैं, बल्कि इसमें एनडीए, सीडीएस और अदर जो एग्ज़ाम हैं उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उस टॉपिक से, उन सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज इसमें रख दिया गया है। तो आप देखते होंगे, आपके लोग कहते हैं कि आप एनडीए के क्वेश्चन भी करें, सीडीएस के भी क्वेश्चन करें, इसमें है, इसमें वो चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। तो वो भी सबसे बड़ी बात, टॉपिक वाइज इकट्ठी हैं कि उसमें आपको लिखा नहीं मिलेगा कि ये एग्ज़ाम किस एग्ज़ाम में आई है, पर वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आई हुई हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपने टॉपिक वाइज बुक से पढ़ लिया, करंट अफेयर पढ़ लिया, और उसके बाद जब आप पीपीएस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट में टॉपिक वाइज कहाँ कमी है, उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। तो अब आप इतनी अच्छी कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे आपके कि आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। तो आप अंतिम रूप से जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम के 3-4 महीने में पहले टेस्ट सीरीज होती है, उस टेस्ट सीरीज में आप बैठेंगे तो आपको और एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी। जैसे करंट अफेयर में कुछ ऐसा होगा जो छूट गया होगा, या कोई नया कॉन्सेप्ट होगा जो आपने कहीं नहीं पढ़ा, वो भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे।
तब आप पाएंगे कि आपके पास एक बहुत शानदार नोट्स का कंपाइलेशन तैयार हो गया है। बुक तो है ही, अगर बुक के नोट आप बना पाएँ, बुक के नोट्स ऐसे नहीं बनाना कि अब आप हर टॉपिक पे लिखने पे लगे तो लिख लीजिए, इतनी बड़ी मोटी बुक कहाँ तक आप उसके नोट्स बनाएंगे। सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस बुक को पढ़ें, उस बुक में महत्वपूर्ण एरिया को वहीं पर अंडरलाइन कर लें। हाँ, जो चीज़ें आपको भूलती हैं उसको आप एक पतली कॉपी या वाइट पेज की शीट बना लीजिए, उसमें हर एरिया के कोर कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, पहली बात। दूसरा, पीवाईक्यू के कोर कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए। तीसरा, करंट अफेयर के हर टॉपिक का जो कोर पॉइंट है, कोर पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ, जो प्रीलिम से पूछे जा सकते हैं। आपको पूरी कहानी नहीं लिखनी है, पर बुक कोर कॉन्सेप्ट लिखने हैं जो आपको रिवाइज करना जरूरी है, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तीसरा, पीपीएस में तो आपने टॉपिक वाइज कर ही लिए हैं, आप जब इसको पढ़ेंगे तो बार बार ना देखना पड़े तो आप बुक में ही उसको टॉपिक वाइज ऐड कर लेंगे, क्योंकि इतना स्पेस रहता है। आप पेंसिल से या पेन से जो भी आपको अच्छा लगे उस बुक में ही ऐड कर लें कि यार ये चीज़ यहाँ नहीं लिखी हुई है, पीपीएस में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये इसी टॉपिक का है, तो इसी बुक में आपने ऐड कर लिया, खाली जगह पे ऐड कर लिया या पेज में ऐड कर लिया। तीसरा, टेस्ट सीरीज के भी कोर कॉन्सेप्ट को आपने जो छूट रहे हैं, जो आपको बेसिक हाल बुक में मिल रहे हैं वो नहीं छूट करने हैं, पर जो ऐसा एक्स्ट्रा है जो आपको पता होना चाहिए वो आप कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है कि आप ओवरऑल कैसे तैयारी कर सकते हैं बुक, पीवाईक्यू, करंट अफेयर, पीपीएस, टेस्ट सीरीज। और याद रखिए, वाइट पेज ऐड करना ये सबसे महत्वपूर्ण है। बुक के साथ जब ये वाइट पेज मिलेंगे जिसमें पीवाईक्यू, करंट अफेयर, पीपीएस और टेस्ट सीरीज के वो कोर कॉन्सेप्ट है, अभी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है सुनने में, पर ये कुछ ज़्यादा है नहीं। जब आप करने बैठेंगे तो चीज़ें बहुत तेज़ी से और आराम से होती चली जाएंगी। पर आज के पास लास्ट में जो शॉर्ट्स नोट्स तैयार होंगे, जो आप कहते हैं ना कि एग्ज़ाम से पहले 3 बार 4 बार रिवाइज करना है शॉर्ट नोट्स, वो यही है। बुक के कोर कॉन्सेप्ट को आपने समझ करके पीवाईक्यू कोर कॉन्सेप्ट की ये कोर इंपॉर्टेंट एरिया है, आपने उसके इंपॉर्टेंट्स लिख दिए। जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 15 है, तो आर्टिकल 15 पे कौन से 3 रिस्ट्रिक्शन हैं, तो ये सब चीज़ें, और इससे जुड़े कौन से सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं, ये सब चीज़ें बेसिक 1 लाइन में आप लिखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। करंट अफेयर का मटेरियल आप लिख लेंगे, पीपीएस के टॉपिक वाइज कोर को कॉन्सेप्ट जो आपको लगेगा कि मुझसे भूल सकते हैं वो लिख लेंगे, और टेस्ट सीरीज में जो आपको नया मिला होगा वो लिख लेंगे। आपके शॉर्ट्स नोट्स तैयार हो गए। बस इसी को लास्ट टाइम मल्टीपल रिवीजन चाहिए, क्योंकि अब 3 बार 4 बार बुक तो पहले ही पढ़ चुके हैं। एग्ज़ाम से पहले एक बार और बुक को आप रीड करेंगे, वो भी हाईलाइटर से 1-2 बार। फिर लास्ट में अब आपको बुक नहीं देखनी है, अब आपको अपने ये शॉर्ट्स नोट्स 2 से 3 बार रिवीजन कर देने हैं, बस हो गया आपका। और इससे आप बहुत अच्छी अप्रोच के साथ एग्ज़ाम को न केवल क्वालिफाई करेंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप यूपीएससी बहुत अच्छे से करेंगे तो हो ही जाएगा, यानी तो स्टेट पीएससी तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी अप्रोच अच्छी है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, और अगर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, बहुत मेहनत की है, तो मैं इतना विश्वास बस कर सकता हूँ कि अगर समय आपके थोड़ी प्रतिकूल हो तो 1-2 बार भले हार हो जाए, पर ज्ञान कभी नहीं हारता, कभी न कभी जीत सुनिश्चित होगी। बस चाहिए तो धैर्य, खुद पे ऊपर विश्वास, और याद रखिए समर्पण। ये वो 3 चीज़ें हैं जो किसी भी व्यक्ति को महान बना देती हैं और जीत सुनिश्चित करती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, जो आपको समझाना चाहता था, वो आप तक पहुँचा होगा। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और आगे आने वाली वीडियोस और उससे पहले की वीडियोस को अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, उसे प्रमोट भी कर सकते हैं, आप पर छोड़ता हूँ। और तब तक के लिए मैं आप सबको अलविदा कहता हूँ। मैं अपनी वीडियो में फिर मिलूँगा। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।